ये 5 जगह बड़ी खतरनाक है, विशेषकर पहली जो 4 है। इन चारों से हर एक भक्त को बचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप भक्त हो, थोड़े बहुत, ज्यादा तो नहीं, पर थोड़े बहुत भी हमें लगता है अगर हम भक्त है, तो 4 स्थान से कोसों दूर रहना। पहला द्युत, जुआ। जुआ में पैसा लगाना, धन लगाना, उससे पैसा कमाना। पैसा कमा भी लोगे ना तो वो पैसा तुम्हारी बुद्धि खराब करेगा, बुद्धि भ्रष्ट करेगा। द्युत। पानम, मदिरा पान। इस मदिरा पान माने कोई भी प्रकार का गलत नशा, उससे दूर रहो। उसके नजदीक जाओगे तो सर पर कलयुग बैठेगा, फिर क्या क्या कराएगा हम खुद भी नहीं सोच सकते। मांसाहार, हिंसा, किसी को मार के खाना अपनी प्लेट में सजा के बड़ा आज स्वादिष्ट भोजन करेंगे, पर ये नहीं सोचते कि जिनको मार रहे हैं वहां तलवार और फरसा लिए वो ठाड़े तुम्हारे इंतजार में कि तुम कब वहां आओ और कब तुम्हारा भी हम वो हर्ष करें। और पर स्त्री, पर पुरुष गमन, वैश्यावृत्ति, किसी दूसरी पराई स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि, गलत नजर डालना। 4 जगह से, 4 काम से बचना चाहिए। और फिर 5वीं चीज सोना। सोने का मतलब केवल वो गोल्ड वाला सोना नहीं, सोना मतलब कोई भी धन जो अधर्म से कमाया जा रहा हो, अनीति से कमाया जा रहा हो, किसी का हक, किसी का अधिकार छीन करके कमाया जा रहा हो। दूसरा परिश्रम मेहनत कर रहा है और तुम उसका अधिकार छीन करके कमा रहे हो, सुखी हो रहे हो, पर यह सुख एक दिन भयानक परिणाम लाएगा। ये आजकल जो फ्रॉड करते करते घूमते हैं ना यहां तहां, उसका पैसा मार लिया, उसका मोबाइल मार लिया, उसका गाड़ी मार ली, उनको ये नहीं पता आगे उनका भविष्य कैसे नरक की ओर जाने वाला, उनका भी और उनके संग करने वालों का भी। इसलिए अधर्म अनीति के जो संपत्ति है, धन है, उससे बचें। तब तो बड़ा अच्छा लगता है महाराज कहीं से बढ़िया धन इकट्ठा आ गया, खूब 1-8 किलो सोना कमा करके रख लिया, पर वो सोना फिर सोने नहीं देता है, फिर वो सोना फिर सोने नहीं देता। फिर जाते हैं डॉक्टरों के पास, महाराज मर गए, हाय बर्बाद हो गए। तो बर्बाद किसने किए थे? तुम ही तो खुद लगे पड़े थे इन चीजों में, कोई बाहर का थोड़ी आया था तुमको जबरन ढकेलने के लिए। इसलिए अधर्म अनीति के धन से बचें। परिश्रम करके, मेहनत करके, आप परिश्रम करके जितना कमा सकते खूब कमाइए, पर अपनी मेहनत का कमाइए, सेवा का कमाइए। और देखो कई लोग पता क्या करते हैं, गलत धन कमा लिया और फिर क्या बोलेंगे कि इसका हम तो 10% जो है वो दान में दे देते हैं, इसलिए हमारा धन शुद्ध हो जाता है। ऐसा बताओ कौन से शास्त्र में लिखा? ये तो लिखा है कि कमाई का 10% दो, कहीं अच्छी सेवा में दो, पर यह कहां लिखा है कि आप अपने अधर्म के धन को शुद्ध कर सकते हो दान में दे करके? उल्टा बचना चाहिए। चलो कहीं वैसा कार्य है तो आप कर दो, कोई धर्मशाला बने, लेकिन साधु सेवा में तो अपने अधर्म का पैसा कतई नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर साधु सेवा में तुम लगाओगे, साधु नहीं जानता, उसने तो आपकी सेवा ले ली, पर उस जो आपने अधर्म उनको दिया साधुओं को, उसका परिणाम जब आएगा तो भगवान उसका परिणाम देते हैं। इसलिए अधर्म की कमाई से बचने का प्रयास करें। जब राजा परीक्षित को कलयुग सर पर आया, राजा ने संत का अपमान किया, श्राप लगा, आज से 7वें दिन मृत्यु निश्चित है। अब उस समय किसी को पता लग जाए कि उसकी मौत आने वाली है, उसकी मृत्यु आने वाली है, तो न दिन को चैन, न रात को नींद, घबराएगा, परेशान रहेगा, भटकेगा, यहां तहां जाएगा लोगों के पास जाकर के कैसे मृत्यु से बच जाऊं, महाराज कोई मंत्र दे दो, कोई चमत्कार दे दो, कोई अमृत दे दो कि हम बच जाएं। यहां परीक्षित को खुद देवता अमृत पिलाने आए हैं। देवताओं ने आकर के सुखदेव जी को कहा कि लीजिए महाराज ये अमृत है, इसको परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने पूछा इससे क्या होगा? बोले इससे जब वो तक्षक सांप डसने आएगा ना 7वें दिन, डस के चला जाएगा पर जहर का असर नहीं होगा, राजा मरेगा नहीं। अब आप सोचो, हमारे पास संजीवनी बूटी है कि हम 7वें दिन ना मरे, ऐसी हमें कोई शक्ति प्राप्त हो जाए, तो हम उसे लेंगे कि नहीं लेंगे? सच्ची सच्ची बताइए, भाव में बहके मत बोलिए, लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे भैया जीवन सबसे बड़ा है, हम तो जरूर लेंगे। पर राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव जी से कि प्रभु पहले तो अंतर बताइए दोनों में अंतर बताइए कि अगर अमृत पीता हूं तो क्या होगा और अगर कथामृत पीता हूं तो क्या होगा? सुखदेव जी ने कहा राजन बड़ा भारी अंतर है दोनों में। अमृत पियोगे अमर हो जाओगे, लेकिन मरने का जो भीतर डर है ना वो खत्म नहीं होगा। अमृत पीने वाले अमर बलि हो जाते हैं पर उनके भीतर से मृत्यु का डर नहीं जाता। लेकिन जिसने भगवान की कथा अमृत को पी लिया है, जिसने भगवान की कथा को दिल में बिठा लिया है, उनको पता है। इसीलिए तो महापुरुष कह रहे हैं कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। तो बताओ क्या चाहिए तुमको, कथामृत चाहिए कि अमृत चाहिए? परीक्षित राजा ने हाथ खड़े कर दिए, ना 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 प्रभु, अमृत को लेके क्या करूंगा जो भय ही मन से न जाए।
मुझे तो आप अपनी ये दिव्य श्रीमद् भागवत की कथामृत का पान कराइए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मनिर्मान, कहाँ कांच कहाँ हीरा, दोनों की कोई तुलना है भला? कहाँ ये अमृत और कहाँ भगवान की कथामृत, इसमें कोई तुलना ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसलिए हे प्रभु आप हमको भगवान की कथामृत का पान कराएं। और मरना तो देखो आज नहीं कल, कोई है इस दुनिया में जो अमर पैदा हुआ हो? मैं हमेशा कहती हूँ जिनके नाम अमरदेव है ना, अमरदेव नाम रखने वाले भी एक दिन चले जाते हैं, वो थोड़ी अमर हो जाते अमरदेव नाम रखने से। अमर सिंह, पर जाना तो एक दिन पड़ेगा ही। लेकिन संसार वालों के जाने में और एक महापुरुष के जाने में बड़ा फर्क होता है। आप देखो संसार वालों का जन्मदिन मनाया जाता है, कभी भी मरण दिवस नहीं मनाया जाता। लेकिन महापुरुषों का हमेशा जिस दिन वो गए धरती पर इस त्याग करके, वो मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पता है मृत्यु के बाद सीधा भगवान के चरणों में गए होंगे, इसलिए उनकी मृत्यु उत्सव के रूप में मनाई जाती है, उनका जाना उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो यहां श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाना आरंभ किया और बताया कि हे राजन, जीवन में एकमात्र भक्ति ही परम लक्ष्य है, ज्ञान ते मुक्ति। अच्छा, यहां कितने ऐसे लोग हैं जिनको मुक्ति चाहिए? जरा बताना हाथ उठा के। सबको चाहिए? अच्छा चलो अब ये बता दो मुक्ति का मतलब क्या होता है? आवाज तो आनी नहीं, पर एक मैया का मुंह देखा बोल रही है मुक्ति मतलब क्या है? मुक्ति मतलब कोई ऐसे ऊपर कोई ऐसी भगवान ने कोई प्लॉटिंग व्यवस्था कर रखी होगी, वो एरिया होगा कुछ, उसमें जो जो भर दिए जाते हैं, जो जो पहुंचा दिए जाते हैं, वो हो जाते मुक्त, है ना? ऐसा ही तो सोचते हम। मुक्ति कब मिलती है? मरने के बाद, मृत्यु के उपरांत मुक्ति मिलती है। पर संत कहते हैं मरेंगे फिर मुक्ति मिलेगी, फिर मोक्ष मिलेगा। इतना लंबा इंतजार क्यों करते हो? मुक्ति मालूम है क्या है? मुक्त होना मालूम है क्या है? आप जिस क्षेत्र में हो उसी क्षेत्र में एक दूसरा आदमी भी आपसे और आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है, फिर भी आपको उससे ईर्ष्या नहीं हो रही है, समझ लो आप जीते जी मुक्त हो गए। ये जीते जी मुक्ति है आपकी। मन की ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव खत्म हो गई, मुक्त हो गए। ये जो हमारे मन में ये जो कॉन्सेप्ट डाला गया है ना कि मृत्यु के बाद मुक्ति होती है, नहीं नहीं नहीं, जीते जी भी मुक्ति मिल जाती है। और जो जीते जी मुक्त हो जाता है ना, उससे बड़ा कोई भाग्यशाली इस दुनिया में हो नहीं सकता, जीते जी। तो भैया हम तो देखो अब ब्रज वाले, ब्रज की जो उपासना है उसी की बात करेंगे। ब्रज की उपासना वाले कहते हैं भुक्ति मुक्ति नहीं मांगत केवल, हमें नहीं चाहिए। ज्ञान ते मुक्ति, योग ते सिद्धि। सिद्धि, ये रिद्धि सिद्धि जो होती है किससे प्राप्त होती है? योग करो, कुछ विद्या ऐसी है वो करो, उससे सिद्धि मिल जाएगी। ज्ञान ते मुक्ति, योग ते सिद्धि, लेकिन भक्ति से भगवान। भगवान किससे मिलते हैं? भक्ति के द्वारा। अब नाउ द चॉइस इज योर्स कि आपको मुक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए या भगवान चाहिए। जिसको भगवान चाहिए, अगर, क्योंकि ये कथा तो भगवान को पाने के लिए सुनाई जा रही है और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं, अगर भगवान चाहिए तो भक्ति को पकड़ लो बस। भक्ति को पकड़ने से ही हमारे हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ पार्वती को कह रहे हैं, पार्वती मैं अपना अनुभव, आपको अगर धंधा करना है तो जो धंधे में बहुत ऊपर चढ़ चुके हैं उनका अनुभव सुनो, एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग में जिनका अनुभव वो सुनो, राजनीति है तो राजनीति का अनुभव, लेकिन जिनका जीवन ही राम नाम है, ऐसे भोलेनाथ जी वो कह रहे मैं अपना अनुभव बता रहा हूं पार्वती उमा कि सत हरि भजन जगत सब सपना। बिना हरि की भक्ति के सारा जगत एक स्वप्न के बराबर है, सपना जैसा है। सपने में कभी कभी नहीं लगता शेर आके एकदम खाने वाला है और अब बस प्राण गए, और जब सपना हम देख रहे होते हैं ना, घबराहट चलती रहती है, ऐसे लगता है सब सच चल रहा है एकदम। सपने में ये कभी कभी आ भी जाता है, आंख हल्की सी खुलती है, उसमें पता भी लग जाता है सपना, पर फिर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते, फिर भी यही लगता है सच चल रहा है, सच चल रहा है। लेकिन फिर एक बार आता है जब नींद खुलती है और तब हंसी आती है, अरे वैसे ही बाबरा बन के घूम रहा था, भाग रहा था, शेर खा जाए, कहाँ है शेर? कहीं भी नहीं। वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं बाबा भोलेनाथ की वाणी के द्वारा कि सत्य हरि भजन जगत सब सब। जो चल रहा है ना ये दुनिया में, ये सब सपने के जैसे। एक दिन आंख बंद होगी, फिर आंख खुलेगी तो दूसरे सपने में पहुंच जाएंगे, दूसरे जीवन में पहुंच जाएंगे। नया मकान, नई दुकान, नया परिवार, नया नाम,
नया गांव, नई माँ, नया परिवार, सब कुछ नया मिल जाएगा अगले जन्म में फिर से, और वो जन्म के बाद फिर अगला। इसी तरह ये सपने में हमारी ये जो बुद्धि है वो घूमती रहती है, घूमती रहती है। लेकिन भक्ति बिना भगवान नहीं मिल सकते। तो अगर भगवान को पाना एकमात्र मार्ग है, भगवान की भक्ति करो। भक्ति का, अच्छा भक्ति का मतलब क्या है? आपको मंदिर में जाके माला चढ़ाना भक्ति है? ये पूजा है, भक्ति नहीं है। पूजा और भक्ति में अंतर होता है। भगवान के सामने आरती करना ये पूजा है। भक्ति मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना किस चीज को? अपने मन को भगवान में ऐसा जोड़ देना कि एक क्षण भी उनका स्मरण, उनकी याद मन से न जाए, तो समझना भक्ति हो रही है। केवल पूजा का नाम भक्ति नहीं होता है, भगवान का सतत स्मरण, सतत याद भक्ति होता है। ऐसा स्मरण कहते हैं, जब भक्ति हृदय में आती है तो आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता। मीरा से किसी ने पूछा कि हे मीरा भाई, एक बात बताओ, आपको गिरधर कैसे मिले? आपको भगवान मिले तो सब जानते, पर कैसे मिले? तो मीरा हंसने लगी। मीरा ने हंस के कहा, पहले प्रश्न सही करो। उत्तर तो तब दूंगी ना, पहले प्रश्न सही होना चाहिए। क्यों, क्या प्रश्न है? तो मीरा ने हंस के कहा कि मैंने गिरधर को नहीं ढूंढा, गिरधर ने मुझको ढूंढा है, गिरधर ने मुझको खोजा। कैसे खोज लिया? जब हृदय में भक्ति प्रकट हो गई तो श्री ठाकुर जी खुद उस भक्त को ढूंढते हैं कि कहां मिलेगा, कहां उसके हमको दर्शन हो। और मीरा जी जैसी भला किसी में भक्ति हो सकती है? मीरा की भक्ति, अनन्यता कहीं हो सकती है तो वो मीरा से सीखो। राणा ने कहा कि इसको पहरेदार लगा दिए। पहरेदारों ने कहा कि राणा जी, रात को इसके कमरे में कोई पर पुरुष आता है, हमने देखा है, ये बात करती है उससे, वो भी करता है, आदमी की आवाज आती है। तो राणा ने पहरेदार लगा दिए, जैसे आज कोई आए इसके कमरा में पुरुष तो हमको बुला लेना, रंगे हाथ पकड़ेंगे। तो पहरेदार खड़े हैं। मीरा जी भीतर वो चौसर लेकर के बैठ गई और थोड़ी देर कह रही है आ जाओ आ जाओ, और फिर एकदम हंस के बोली, आ गए आप, बड़ी देर लगा दी आपने आने में। वो पहरेदार एकदम कान लगा के, अच्छा आ गया। कान में उसकी धीमी धीमी आवाज भी आने लगी। सो भागे भागे, महाराज चलो जल्दी चलो, आदमी आ गया, पकड़ो मीरा को। राणा आया, भागा भागा भागा, आकर के दरवाजा खोला, भीतर घुसा। मीरा भी है, चौसर भी है, पर कोई पुरुष नहीं दिख रहा। राणा ने कहा, कहां है वो पुरुष? मीरा ने कहा, कौन सा पुरुष? अरे वही पुरुष जिससे तू दिन रात बातें करती है, जो रोज तेरे कक्ष में आता है। तो मीरा ने हंसते हुए, अच्छा वो आप उसकी बात कर रहे हो? मीरा कहती है, आता तो है पर वो पुरुष नहीं है, वो परम पुरुष है जो हर किसी को दिखाई नहीं दे सकता। तुम पुरुष ढूंढने आए हो, मैं तो परम पुरुष के साथ बातें करती हूँ। उसके देखने के लिए आंखें और दृष्टि वो चाहिए जो मेरे पास है, सबके पास नहीं हो सकती। ये है मीरा की भक्ति। तो उस भक्ति से मीरा ने, उस स्मरण से मीरा ने भगवान को पाया। तो मेरे कहने का भाग ये है, भक्ति का मतलब केवल इतना ही मत समझ लीजिए, ये भी एक भक्ति के अंग है, पर मुख्य भक्ति का अंग ये है कि भगवान का स्मरण सतत चलता रहे। यही भगवान से मांगो। भगवान से दूसरी चीज मुंह खोल के कभी कहो ही मत। सीधी सी बात है, देखो, धन मांगना है तो धनवान से मांगो, रूप मांगना है तो रूपवान से मांगो, लेकिन अगर भगवान मांगना है तो भगवान से मांगो। भगवान ही दे सकते, और कोई नहीं दे सकता है। और हमारा उल्टा है, हम भगवान से ही जाकर के इधर उधर की सारी चीज मांगते रहते हैं। लेकिन भगवान से जिस दिन हमने भगवान मांग लिया ना, उस दिन भगवान एकदम हमारे सामने खड़े होंगे। शास्त्र कहता है, वानिक प्रसन्नम धन धान्य दानम, नृपम प्रसन्नम गजबाज दानम, हरि प्रसन्नस्तु सर्वस्व दानम। एक बनिया प्रसन्न हो जाएगा तो क्या देगा? धन दान दे देगा। नृप प्रसन्नम गजबाज दानम, एक राजा प्रसन्न हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हाथी घोड़ा दे देगा, गजबाज दानम। पर हरि प्रसन्नस्तु सर्वस्व दानम, जिस दिन हरि प्रसन्न हो जाते हैं ना, उस दिन हरि सब कुछ हमें दे देते, सब कुछ प्रदान कर देते। और सब कुछ का मतलब ये होता है, भगवान कहते तू मुझसे कुछ कुछ मांगेगा, कुछ कुछ दे दूंगा, तू बहुत कुछ मांगेगा, बहुत कुछ दे दूंगा, लेकिन जो मुझसे कुछ नहीं मांगेगा उससे मैं सब कुछ प्रदान कर दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। इसलिए भगवान से अगर कभी, वैसे तो मांगिए मत, पर कभी मांगने की इच्छा प्रकट होती है तो बस एक चीज मांगी। एक बड़ा प्यारा सा भाव है जिसमें ये कहा गया है कि हे नाथ, हे दीनानाथ, हमें क्या चाहिए आपसे? न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन
चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन फिर क्या चाहिए? चाहता हूँ। कृपा का तेरी, कृपा का तेरी, कृपा का तेरी, कृपा का तेरी, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन 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 न वैभव, तो क्या चाहिए? कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा के अथाह सागर हो, आप कृपा के सिंधु हो, कृपा के समुद्र हो। मुझे कृपा का सागर भी नहीं चाहिए, बस एक कण, एक बूंद, आपकी कृपा की एक बूंद अगर मुझे प्राप्त हो गई, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरा तो सब कुछ संवर जाएगा। सुना है आप कृपा करने में कभी कोई कंजूसी नहीं करते, तो फिर मेरी बारी पर, मेरी जब बारी आई तो उस पर देर क्यों? आपने ये संसार की चीजें दे करके, खिलौने देके, जैसे कोई बच्चा खूब उधम कर रहा हो, हमको ये खाना, हमको ये खाना, हमको वहां जाना, हमको वहां जाना, तो उसकी माँ क्या करती है? उसका ध्यान भंग करने के लिए उसको खिलौना दे देती है कि लो इस खिलौने से खेलो। और वो खेलने की बजाय उस खिलौने में इतना फंस जाता है, इतना उसमें डूब जाता है कि अब उसको खाने का भी ध्यान नहीं रहता, माँ का भी ध्यान नहीं रहता। तो फिर माँ क्या करती है? उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उससे खिलौना छीन लेती है, और जब खिलौना छिन जाता है तब उसका ध्यान उस तरफ जाता है कि हाँ मुझे अब इसकी ओर जाना है। ठीक वैसे ही हे प्रभु, संसार की कुछ कुछ चीजें, परिवार, रिश्ते, नाते, खिलौने के रूप में तुमने हमको दे दिए, पर हम उसमें इतना डूब गए, इतना रच पच गए कि तुमको कभी ध्याया ही नहीं, तुम्हारा कभी स्मरण ही नहीं रहा, कभी याद ही नहीं रहा। लेकिन हे प्रभु, इस मन को अब इस सब जगह से, विषय वासनाओं से खींच करके एक बार अपनी ओर मोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे पता है ये मेरे बस की बात नहीं है। माया से पार करना, माया को जीतना सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर इस माया ने बड़े बड़ों को पछाड़ दिया। एकमात्र आपकी कृपा से ही इस माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए देना है तो बस इतना दे दीजिए। रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना, मुझे वो रसना, मुझे वो जीभ, वो जिह्वा चाहिए जो निरंतर तुम्हारा नाम गुणगान करती रहे, तुम्हारे नाम में डूबी रहे। क्योंकि इस बात को महापुरुषों के शरण में रह के मैंने जान लिया है, समझ लिया है कि ये वाणी केवल संसार के वार्तालाप करने के लिए नहीं मिली है। आज ये खाऊं, आज वो खाऊं, आज इस अच्छे व्यंजन को चखूं, ये वाणी इसलिए भी नहीं मिली है। इस वाणी की सार्थकता तभी है जब इस वाणी से मैं दिन रात आपका नाम गाता रहूं, आपकी लीलाओं का गुण गाता रहूं। इसलिए हे दीनानाथ, कुछ देना चाहते हो तो वो रसना दो जो दिन रात आपका नाम गाए, देना चाहते हो तो वो कान, वो श्रवण दो जो दिन रात आपकी कथा में सुन करके डूबे रहे। आंख सबके पास होती है, पर मुझे वो नयन, वो दृष्टि चाहिए जो दृष्टि केवल आपको देखे, आपको देखती रहे, करे दिव्य दर्शन जो तेरा निरंतर, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूं। इन नयनों की सार्थकता इस बात में नहीं है कि इन्होंने कितनी दुनिया देख ली, इन नैनों की सार्थकता इस बात में है कि जो इन नैनों के आराध्य हैं, जो इष्ट हैं, जो प्रियतम हैं, जो प्राणाधार हैं, उनको इन्होंने देखा कि नहीं देखा। जो सूरदास जन्म से अंधे थे, कभी भगवान से नहीं कहा कि प्रभु मुझे आंख दे दो। एक बार लीला करने के लिए भगवान ने सूरदास को आंखें दी। दोनों शामा शाम सामने आकर के खड़े हो गए। सूरदास ने दर्शन किया,
दर्शन के बाद भगवान ने पूछा, बोल सूरदास तुझे क्या चाहिए, क्या मांग है तेरी? तो बाबा सूर ने कहा कि हे प्रभु, जो नेत्र आपने मुझे दिए हैं, इन नैनों को वापस ले लो, इन नेत्रों की इस दृष्टि को वापस ले लो, क्योंकि एक बार जिन नैनों ने तुमको देख लिया हो, फिर उनको संसार देखने की चाह नहीं बचती। इसलिए अगर वाणी देनी है, नेत्र देने हैं, कान देने हैं, तो वो दो जो दिन रात तुम में डूबे रहे। यही आपकी कृपा है। इसके अलावा मेरी बुद्धि में कभी कोई दूसरी मांग आ ना जाए, ऐसी कृपा है दीन बंधु आप मुझ पर करो। विमल ज्ञान धारा से जीवन हो निर्मल, मैं श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूं। कैसा मन चाहिए मुझे? जिसमें आपके प्रति भरपूर श्रद्धा हो, इतनी श्रद्धा हो। किसी ने पूछा प्रेम क्या, श्रद्धा क्या, विश्वास क्या? बोले विश्वास ये, अगर उसने दिन को रात कह दिया तो रात, उसने रात को दिन कह दिया तो दिन। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा। एक हम लोग हैं, अपने शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं, अपने भगवान पर श्रद्धा नहीं, उनकी वाणी पर श्रद्धा नहीं। एक ये वाणियां हैं जो कह रही हैं कि मन उसकी श्रद्धा से भरपूर हो। उसने जो कह दिया, हाँ, प्रश्न नहीं उस पर। गुरु ने जो कह दिया उस पर प्रश्न नहीं, तर्क मत किया करो। गुरु ने कहा है नाम भजो तो भजो। गुरु ने कहा है कृष्ण 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 कृष्ण, बस कहते रहो। अब उस पर प्रश्न मत करो, अभी ये नहीं हो रहा, अभी वो नहीं हो रहा। गुरु के वचन सत्य कर्मा नहीं। क्यों मिले शबरी को राम? अपनी भक्ति तो शबरी की थी, लेकिन अपनी भक्ति से ज्यादा भरोसा, विश्वास शबरी को अपने गुरु के वचन पर था। जब गुरु ने यह कहा कि शबरी तेरे कुटिया पर राम आएंगे, बस वो बात उसने अपने हृदय में बिठा ली। फिर उस पर जरा भी संशय नहीं किया कि आएंगे, हो सकता ना भी आए, क्यों आएंगे भला मेरे पास? नहीं, गुरु ने कहा। गुरु के वचन सत्य कर्मा नहीं। इस दुनिया में अगर कोई हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, हमारा कोई सबसे बड़ा सहयोगी है, तो वो गुरु है। उसको पता है कब क्या करने से मेरे इस आश्रित भक्त को भगवान की ओर जोड़ा जा सकता है। वो ना भी रहे, सशरीर गुरु ना भी रहे, तो क्या वो वहां से बैठ करके हमारा ध्यान नहीं रखता? क्या वहां से वो हम पर नजर नहीं रखता कि कहां ये गलत फिसल रहा है, कहां इसे संभालना है, कहां इसे बचाना है? विश्वास रखना चाहिए साधुओं की वाणियों पर, गुरुओं की वाणी पर, शास्त्रों की वाणी पर। अरे स्वयं कृष्ण कह रहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कह रहा है तू क्यों डर रहा है, तू आ जा मेरी शरण में। हम फिर भी नहीं जाते उनकी शरण में, फिर भी भय युक्त जीवन बना हुआ है, डर रहे हैं, शुभ अशुभ से डर रहे हैं, ग्रहों से डर रहे हैं, दिनों से डर रहे हैं। अरे कृष्ण कह रहा है मत डर, तू एक बार मेरी शरण में आके तो देख, तुझे मैं समस्त चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। लेकिन ये वही वाली बात हो गई है, जैसे एक विष्ठा में पड़ा हुआ कीड़ा, उस विष्ठा कोई मल कोई समझ लेता यही मेरा जीवन है, आहा कितना आनंद है इसमें, पर उसे ये नहीं पता ये विष्ठा, ये मल है, इससे बाहर जाना है। वैसे इस संसार को हम अपना मान के बैठ गए कि हाँ यही हमारा परमानेंट घर है, और ये भूल गए कि इससे बाहर निकलना है एक दिन। उसकी तैयारी नहीं करते हम। 10 दिन के लिए कहीं घूमने जाना हो तो महीना भर से तैयारियां चालू हो जाती है, सामान रखना, खाना पीना, कपड़ा, सब तैयारी करते हैं। पर ये नहीं याद रखते कि एक दिन हमें मृत्यु उपरांत एक यात्रा करनी है जो हमें भगवान तक लेकर के जाएगी। उस यात्रा की भी तो तैयारी करनी है। उस यात्रा की तैयारी क्या है? बस एक ही तैयारी है उसकी, हरिनाम, नाम करो, नाम भजो। जितना नाम का स्मरण करोगे उतनी आगे की तैयारी अपने आप हो जाएगी, अपने आप भगवान सब व्यवस्थाएं बना देंगे। नाम, हरे नाम जीवनम यत्रार्पिता नियमतस्य स्मरणे न काला। हरे नाम। महाप्रभु के पार्षद कहते खंड खंड हो जाए यदि यही तन प्राण, शरीर का कोई टुकड़ा टुकड़ा कर दे लेकिन तबहू ना बदने आमी ना छोड़ी वो हरि नाम। कोई शरीर का टुकड़ा टुकड़ा भी कर देगा तो भी हम हरि नाम नहीं छोड़ेंगे। इतना नाम के प्रति प्रेम होना चाहिए। राम तो कहाँ नाम के प्रति प्रेम करते ही नहीं।
नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। पानी से निकलने का एक ही तरीका है, जहाज पर बैठ करके। अब उस पे तैर करके समुद्र पार नहीं हो सकता है, जहाज पर बैठना पड़ेगा। नानक कहते हैं नानक नाम जहाज है। नानक कह रहे हरि नाम भगवान का नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो इस जहाज पर चढ़ा सोई पार उतर गया, जो इस जहाज पे बैठा, नाम रूपी जहाज पे। तो यही आगे की तैयारी है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित को, हे राजन, समय ज्यादा नहीं है तुम्हारे पास, इस समय का सही से उपयोग करके इस कथा से 7 दिन जुड़ जाओ। और ऐसा मत सोचना कि राजा परीक्षित के पास समय नहीं था, हमारे पास तो बहुत समय है। किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय की गारंटी नहीं है। हमने देख लिया कितने भयानक समय 2 साल के बीते, कितने लोगों ने अपनों को खोया, कितने लोगों के अपनों से दूर हुए। सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उन सबको देख करके अपने आप को भी समझना चाहिए कि हमारे पास भी समय की कोई गारंटी नहीं है। ये मत समझे बैठो कि हाँ हमारे पास बहुत समय है, कर लेंगे भजन, कर लेंगे पूजा पाठ, ये तो बाद का नहीं। अभी इसी क्षण जिसने भगवान को न पकड़ा, वो बाद में भी भगवान को कभी नहीं पकड़ सकता है। जिसने सत्संग सुन के आज अभी बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। जन्मों जन्मों की बिगड़ी आज अभी की अभी सुधर सकती है, अगर आप ठान लें कि हाँ अब से हम भगवान का नाम स्मरण चालू कर देंगे। अभी सुधरे आज। तो समय सभी के पास ही कम है, कोई ये ना सोचे कि हमारे पास बहुत समय है। बस सावधानी के साथ भगवान के नाम को पकड़ लीजिए। दुनिया में रास्ते बहुत हैं, बहुत लोग आपको अलग अलग रास्ते भी बताएंगे, पर सबसे सरल रास्ता है बस कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो। बस ये कहते रहो, जो 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 भगवान नाम आपको मिला गुरु से, बस जपते रहो जपते रहो। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, आरंभ किया। सदियों मुक्ति का वर्णन सुनाया कि जीव कैसे इधर उधर भटकता रहता है, कहीं ना कहीं ठोकर खाता रहता है। इस देवता से ये मांग लिया, उस भगवान से ये मांग लिया, लेकिन अंत में कहा अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो निष्काम भक्ति करते हुए भगवान को पाने का प्रयास करता है। सृष्टि प्रकरण सुनाया। सृष्टि में अनेक जीवात्मा है, सब भगवान के ही अंश हैं। जो भी दिखाई दे रहा है हमें आंखों से, ये सब भगवान से ही प्रकट हुआ है। भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। सृष्टि प्रकरण सुखदेव जी सुनाते हैं। इसी दौरान उद्धव जी और विदुर जी का प्रसंग आता है। श्री उद्धव जी महाराज और श्री विदुर जी महाराज ये 2 भगवान के परम भक्त हुए हैं। और जब 2 भक्त आपस में मिलते हैं तो भगवान के सत्संग का आरंभ होता है। संसारी से संसारी मिलेगा तो संसार की बात करेगा, व्यापारी से व्यापारी मिलेगा तो व्यापार की बात करेगा, राजनीति से राजनीति वाला मिलेगा तो राजनीति की बात करेगा, पर भक्त से भक्त मिलेगा तो भगवान की बातें करेगा। केवल भगवान की चर्चा होगी। भैया तेरा भजन कैसा चल रहा है? बोला हाँ ठीक। तुम्हारा कैसा? भगवान की बातें, सत्संग चालू हो जाएगा। इसलिए जीवन में कोई राजनेता बड़ा अभिनेता मिल जाए तब खुश मत हुआ करो। मतलब खुश हो लो, मैं किसी के विरोध में नहीं, एक आध फोटो खिंचवा लो बस। पर अगर कोई सच्चा भक्त मिल जाए ना तो समझो आज तो अच्छा दिन कौन सा है। जिस दिन तुमको अचानक से भगवान का कोई भक्त का दर्शन हो जाए ना, समझो आज से अच्छा दिन दूसरा कोई नहीं हो सकता। और जब 2 भक्त मिलते तो क्या होता है, एक बड़ा प्यारा सा दोहा है, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। 4 मिले, जब 2 भक्त मिलते तो 2 नहीं मिलते, 4 मिलते हैं। 4 कैसे मिलते हैं? 2 आंख इनकी 2 उनकी, तो 4 मिले 64 खिले, 32 दांत इनके 32 उनके, एकदम खिल जाते हैं। आज मजा आएगा, आज आनंद आएगा, आज भगवान की कथा श्रवण को मिलेगी। तो 32 इनके खिल जाते हैं, 32 उनके। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 इनकी उंगली 10 उनकी, तो 20 रहे कर जोड़। अब कोई भक्त मिलता है तो कोई हाय हेलो थोड़ी होती है, हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, वो उसके चरण छुएगा, वो उसके चरण छुएगा। हमने ब्रज में ऐसे ऐसे साधुओं को एक दूसरे से चरण छूने के लिए ऐसे लड़ते देखा है, वो छुपके उसके पाँव छुएगा, वो छुपके उसके चरण छुएगा, और कोई अभिमान नहीं कि हम बड़े महात्मा जी हैं। एक दूसरे को देख करके पैरों में गिर जाते, आप बड़े अच्छे भक्त, वो कहेगा नहीं आप महान भक्त है, वो हम तो बड़े अदम है। और यही भक्त संत की पहचान होती, जो ये खुद कह दे कि हम संत हैं, वो संत हो ही नहीं सकता। जितने संत हुए सब ने कहा हमसे बड़ा कोई अदम नहीं।
तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। एक शरीर में 3.5 रोम होते हैं, तो जैसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, तो 3.5 करोड़ रोम इनके खड़े हो जाते हैं और 3.5 करोड़ इनके। तो हरिजन सो हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। आनंद में दोनों झूमने लगते कि आज भक्त का भक्त से मिलन हो गया। तो 2 भक्तों का मिलन ये बड़ा अद्भुत होता है। कभी कभी बाबा तुलसीदास और बाबा सूरदास जी का मिलन होता था, कितना आनंद होता उसमें।